चीनी हुई महंगी, खड़गे ने सरकार से पूछा सवाल। देश के कई शहरों में चीनी की कीमत 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि आखिर ये फैसला आत्मनिर्भर भारत है या चीनी आयात करनी पड़ रही है। उन्होंने एथेनॉल नीति पर भी सवाल उठाए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि चीनी की कीमत बढ़ने की वजह एथेनॉल उत्पादन नहीं है और दाम नियंत्रित करने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई है। यानी महंगाई पर राजनीति भी तेज हो गई है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। चीनी की कीमतों में अचानक आई तेजी ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सिर्फ एक महीने में चीनी करीब 16% महंगी हो गई है। देश में चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बीच बीजेपी की स्मृति ईरानी का 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार का ये पुराना वीडियो फिर से चर्चा में आ गया है। अमेठी में चुनावी सभा के दौरान स्मृति ईरानी ने लोगों से कहा था कि कमल का बटन दबाने पर 13 रुपए किलो में शक्कर मिलेगी। और अब मौजूदा समय में चीनी की कीमतों में आई तेजी के बीच इस बयान को सोशल मीडिया पर फिर शेयर किया जा रहा है और विपक्षी दल महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इधर चीनी की बढ़ती कीमतों पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का भी ये चौंकाने वाला बयान सामने आया। चीनी मत खाइए, आजकल हर किसी को डायबिटीज है। तो मौजूदा चीनी की कीमतों की वजह को समझने के लिए सरकार के ताजा स्पष्टीकरण पर भी गौर करना जरूरी है। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने से चीनी डाइवर्ट किए जाने पर भी सवाल उठे। केंद्र सरकार ने इसे कीमत बढ़ने की मुख्य वजह मानने से इनकार किया। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक इथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाली चीनी की हिस्सेदारी 2022-23 में करीब 12% थी, जो 2025-26 में घटकर करीब 9% रह गई। साथ ही देश में बनने वाले इथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब अनाज, खासकर मक्के से आता है। सरकार ने चीनी महंगी होने के पीछे कई कारण बताए हैं, जिसमें अनुमान से कम घरेलू उत्पादन, त्योहारी सीजन से पहले मांग बढ़ना, ज्यादा बारिश और जलभराव से गन्ने की फसल को नुकसान, रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियां, वैश्विक सप्लाई में कमी और कुछ मामलों में जमाखोरी शामिल है। इस सीजन में चीनी उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि गन्ना उत्पादक राज्यों ने शुरुआत में करीब 343 लाख टन का अनुमान लगाया था। चीनी की कीमतों में तेजी केवल भारत तक सीमित नहीं है। सरकार के अनुसार 2026-27 में वैश्विक चीनी बाजार में करीब 33 लाख टन का घाटा रहने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी कीमत 30 जून को $474 प्रति टन से बढ़कर 20 अगस्त को $552 प्रति टन हो गई। यानी 2 महीने से भी कम समय में 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने चीनी डीलरों के लिए 1 अगस्त से 30 नवंबर तक 400 टन की स्टॉक लिमिट लागू की। वहीं 1 सितंबर से थोक खरीदारों और 15 दिनों की खपत से ज्यादा चीनी रखने की अनुमति नहीं होगी। चीनी मिलों में स्टॉक की जांच भी की जा रही है। इसके अलावा घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी है। ये कदम त्योहारी सीजन से पहले बाजार में सप्लाई बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का कहना है कि अक्टूबर में नया क्रशिंग सीजन शुरू होने के बाद चीनी की उपलब्धता और बेहतर हो सकती है। फिलहाल चीनी की बढ़ती कीमतों ने जहां आम लोगों की चिंता बढ़ाई, वहीं 2019 का 13 रुपए किलो वाला बयान एक बार फिर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। आने वाले दिनों में नई फसल, आयात और सरकारी कदमों का असर चीनी की कीमतों पर कितना पड़ता है, इस पर अब सबकी नजर रहेगी। खबरों में सबसे पहले, सबसे तेज, नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल उपलब्ध है डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर।
जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।